शहर के सरकारी कन्या महाविद्यालय में बीते 4 साल से कार्यरत महिला को नौकरी से निकालने पर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने का कहना है कि सत्ता पक्ष के दबाव में महिला को बेवजह नौकरी से निकाला जा रहा है, जिससे उसके परिवार पर आजीविका का संकट खड़ा हो चुका है। सरकारी महाविद्यालय में पदस्थ 40 वर्षीय सविता पिपलोदिया 4 साल से कार्यरत है। सप्ताह भर पहले कॉलेज प्रबंधन ने बगैर कोई कारण बताए नौकरी से हटा दिया। महिला के पक्ष में उतरी एनएसयूआई द्वारा आंदोलन की चेतावनी पर 2 दिन पहले सविता को दोबारा काम पर रख लिया, मगर शुक्रवार को फिर से उसे काम पर नहीं आने का मौखिक सूचना पर महिला को सेवा समाप्त होने की जानकारी दी। कॉलेज प्राचार्य शीला ओझा का कहना है कि महिला के पास पद के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। कविता 5वीं पास भी नहीं है, इसलिए वो पद के योग्य नहीं है। इस पर एनएसयूआई कार्यकर्ता के साथ कॉलेज का घेराव करने पहुंचे स्वामी ने प्राचार्य के जवाब को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि 4 साल पूर्व महिला की नियुक्ति पर क्वालिफिकेशन नहीं देखी गई। अब नियमों की बात की जा रही है। नियमानुसार किसी भी स्थान पर 90 दिन लगातार काम करने वाला कर्मचारी स्थायी माना जाता है। इस दौरान एनएसयूआई नेता नरेंद्र गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया कि शहर के नगरीय निकाय व अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से भी भाजपा नेता अपने घरों पर काम करा रहे हैं, जिसकी पोल आने वाले दिनों में उजागर की जाएगी। देखो, कल मेरे पास एडी का लेटर आया। ये जो है वैसे तो हटाना और रखना दोनों काम क्लास 4 में, और ये लोग कोई परमानेंट तो है नहीं, इनको तो रख भी सकते हो हटा भी सकती है, तो डेली उस पर है, और इनको रख भी लिया। फिर इसने एडी को भी लेटर लिख दिया और एडी का मेरे पास लेटर आया, तो अब एडी के जो निर्णय लेंगे मेरे को मान्य होगा। जैसे बड़े तो की कॉलेज और की कॉलेज से बड़े एडी हैं, और जो भी निर्णय होगा उनको मानना था। फिर क्यों बंद करा? एडी अब एडी के पास चली गई, उन्होंने एडी को बोल दिया है, तो अब एडी के पास है, अब एडी जो भी निर्णय ले। नहीं तो एडी के पास चले गया। एडी साहब ने ये बोला कि जब तक मैं जांच नहीं कर रहा हूँ, जब तक इनको मत बुला। नहीं, जांच क्या ऐसा तो नहीं, ऐसा एडी साहब ने बोला। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना क्या? एडी के पास गया है और मेरे पास की कॉलेज से लेटर आया है, तो अब घर चली गई है, तो अब वो लोग जो भी निर्णय लेंगे। नहीं, वो तो वो एडी साहब जो निर्णय लेंगे, लेकिन आपके पास कोई लिखित में एडी ने दिया है या कोई मौखिक आपको बोला है कि उसको हटा दो जब तक मेरी जांच नहीं, तो अब जो भी निर्णय लेंगे नहीं, तो आपने ये तो मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है। तो गुड्डा गुड्डी का खेल कि आज तुम तोड़ दो, कल बुला लो, 2 दिन फिर रख लो, 2 दिन बाद बाहर कर दो। मतलब अपन किस दबाव में काम कर रहे हैं मैडम? एक शैक्षणिक संस्था को आप चला रहे हो, शिक्षा को आप क्यों भ्रष्ट कर रहे हो, ये बताओ ना। मतलब अब इतने बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे जब अपन छोटे से कर्मचारी को कोई एक इशू बना के काम करेंगे, तो आप क्या संदेश दोगे इस नगर में बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को? इसका कोई बनता ही नहीं है, कोई क्लेम बनता ही नहीं है। किसका? मैडम आप श्रम कानून पढ़े हो? कोई क्लेम कहाँ? श्रम कानून पढ़े हो आप? श्रम कानून में ये लिखा है कि 90 दिन तक किसी व्यक्ति को अगर लगातार किसी कार्य पे जा रहा है, लगातार वो काम कर रहा है, तो वो उसकी स्थायी की पात्रता रखता है। ये 4 साल से काम कर रहे हो और आप बोल रहे हो क्लेम ही नहीं है। नहीं, तो इनका ब्रेक होता है ना, बीच में सारी छुट्टियां। कितना ब्रेक होता है? सारी छुट्टियां करती है। नहीं, छुट्टियों को नहीं माना जाता है। सारी छुट्टियां करती है, छुट्टी भी। तो आप मतलब आप उस कानून की गलत व्याख्या कर रहे हो। रविवार की छुट्टी और ये इसका नहीं। अगर किसी श्रमिक का या किसी भी कर्मचारी को 90 दिन से ज्यादा एक ही जगह पे काम करते, एक ही स्थान पे काम करते हो गए हैं, तो मतलब वहाँ उसकी जरूरत है और वो वहाँ पर स्थायी होगा। ये श्रम कानून स्पष्ट कहता है मैडम। और 4 साल से अगर ये कर रहे हैं तो क्लेम का तो कोई औचित्य नहीं बनता। आप अगर किसी दबाव में ये बात कर रहे हैं तो वो अलग बात है। तो है ही क्या पढ़ी हुई नहीं है ना जी? भाई, कॉलेज के चपरासी के लिए 5वीं पास तो होना जरूरी है। मैडम 4 साल से ये काम कर रही है। आज 4 वर्षों बाद हमें क्यों रखा होगा?
4 वर्षों बाद हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये 5वीं पास है। अरे इस देश का प्रधानमंत्री अपनी शैक्षणिक योग्यता नहीं बता रहा, आप इस भाई से पूछ रहे हो और निकाल रहे हो। विडंबना है, दुर्भाग्य है इस देश का। हमारी शिक्षा मंत्री देश की बिना डिग्री के मंत्री बन जाती है, कैबिनेट मंत्री। देश का प्रधानमंत्री डिग्री नहीं बताता, शैक्षणिक योग्यता, और हमारे भाजपा नेताओं के दबाव में मैडम इनसे डिग्री मांग रही है जो 4 वर्षों से काम कर चुकी है। हद हो गई। ये धरना ये मत सोचना कि यहीं खत्म हो जाएगा। इसके पहले भी तो प्राचार्य थे। धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री है, उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का कि किस भ्रष्ट के एक छोटे से कर्मचारी जो 4 वर्षों से इस सेवा दे रही है इस कॉलेज में, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। कोरोना महामारी में कई लोगों के रोजगार छीन गए और आप आगे रह के रोजगार छीन रहे हो यार। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा है इसमें, और उन्हीं के नेताओं के इशारे पर प्राचार्य काम कर रहे हैं, उनके नेताओं के इशारे पर दबाव में काम कर रहे हैं ये। मैं माननीय थावरचंद जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम इस परिवार का पक्ष देखें, इनकी नौकरी नहीं छीनी जाए। कोरोना महामारी है, पूरे देश में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आर्थिक मंदी से तबाही मच रही है, और पता नहीं किस सत्ता के मद में मदहोश होकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। गरीबों की दुआई देती है, श्रमिकों की दुआई देती है, मजदूरों की दुआई देती है, और दलाली का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी और आगे जाएगी जब तक इस महिला को न्याय नहीं मिलेगा। कांग्रेस इसके साथ खड़ी रहेगी। जरूरत पड़ी तो शहर से जिला, जिला से प्रदेश तक इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करा जाएगा। अभी एसडीएम साहब से चर्चा हुई है, शायद वो किसी या तो स्वयं आएंगे या प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे, जिसको भी भेजें, देखते हैं उसके बाद। अरे एडी को शिकायत कर दी, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग कर्मचारी कलेक्टर को शिकायत करते हैं, तो क्या उनको बाहर भगा देंगे कि जब तक कलेक्टर की शिकायत नहीं होगी जब तक तुम बाहर जाओ? और वो भी मौखिक लिखित में दे दो ना, हम कोर्ट में चले जाएंगे। आप लिखित में दे दो कि ये भाई काम नहीं करेगी, आप लिखित में दे दो, हम कोर्ट में चले जाएंगे। काम कर रही हो, मैं इस कारण से इसको बाहर निकाल रही हूं। आप भी लिखित में दे दो, आप भी तो लिखित में नहीं दे रहे हो। आप दे दो लिखित में। कब दोगे लिखित में? मैडम आपका 15-3 कर दिया इस आपने। नगर में आपका एक सम्मानजनक नाम है, आपको सम्मान के साथ यहाँ पर मैडम ओझा जी के नाम से लिया जाता है छात्र जगत में, शिक्षा जगत में। आप क्यों उसको कलंकित करना चाहते हैं मैडम? ये छोटी सी बात को इशू बना के हम क्या संदेश देंगे इस नगर को, समझ नहीं आ रहा। बहुत दुर्भाग्य मैडम, बहुत दुर्भाग्य। तो पूछ लो कि उसके अलावा ज्वाइनिंग लेटर कौन सी तारीख का, ये नहीं बता पाएंगे। अभी तो ये प्राचार्य है ही नहीं, कहाँ गई, गायब हो गई। सब षड्यंत्र, सब ले उड़े नियुक्ति करने वाले लोग। इनसे पूछ लो कि कौन सी तारीख को दिन इसको ज्वाइनिंग करी गई और किस तारीख के दिन से पेमेंट चालू हुई, बता ही नहीं पाएंगे प्राचार्य। बस बिना काम से निकाल दिया मौखिक। कुछ किसी चीज का तो आधार होना चाहिए प्राचार्य को। अगर आप निकाल रहे हो तो भैया ये लेटर है, इनकी 1 महीने की नियुक्ति थी, इनकी साल भर की नियुक्ति थी, इसने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, ये इतनी पास है, ये फेल है, इनने कह दिया ये फेल है, तो कुछ पढ़ी नहीं है। और अगर मार्कशीट दिखा दी कोई सी हमने इसकी, तो क्या करेंगे? ये कागज ही नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं सब। दबाव में आके काम कर रहे हैं, कुछ इनके पास कुछ है ही नहीं प्रूफ कुछ चीज का। बिना हाथ पैर के निकाल दिया इन्होंने, बस दबाव में आके कह दिया कि घर जाओ, लिखित में दे दे। अगर इतना आप सच्चे हो, इतने वो हो, तो लिखित में दे देना चाहिए इनको। वो जा भी नहीं रहे। भोपाल भी हुआ है हमारा जो काउंटेंट है, तो वहाँ भी नहीं हो पाया। नहीं तो ये तो उसकी जवाबदारी, भाई वेतन बिना वेतन आपको काम करना, मेरे टाइम करते हैं 6 महीने आ गए। मैं वो भी लगा सकती हूँ, बोल सकती हूँ। तो उसके वेतन के लिए आपको जोर जबरदस्ती करिए कि पेमेंट दो, ऐसा कुछ बोला है? ऐसा नहीं बोला ना। वो तो बाद में बोला मैं इतने दिन ना बिना पेमेंट के काम करूँगी। हाँ तो देखिए ये एक बात है, आप उनको देखो, सामने वाले को समझाओ आप कि भाई ये टेम्परेरी आप क्या काम कर रहे हैं, टेम्परेरी व्यवस्था है। जब हमारे पास बजट आएगा, जब कल होगा, जब तक वो करना हो तो करो, नहीं करना हो तो आप जा सकते हो। ये उसके ऊपर ऑप्शन छोड़ देना आपको। भाई बिना वेतन के करोगे
तो आपको देख लो, आप कब तक कर सकते हो, आपकी मर्जी हो तो करो, नहीं तो फिर भी आप जा सकती हो। पर अपन उसको बोले कि तू चली जा, तो अगर उसकी मर्जी है काम करने की बिना वेतन के, बता जब बजट आएगा, जब तक भले 6 महीने में आया, क्या कर सकते हो। और अगर वो कुछ नृत्य होगी, शायद वो नृत्य होगी तो सेवा ही करनी होगी, और सेवा में कोई कमी हो पिछले 4 साल में तो वो देख लो। केवल वेतन के मामले में अपन उसको बाहर करते हैं, तो किसी भी गरीब को तकलीफ होगी। हो सकता है उसके पति कुछ कमी करता हो, उसकी परिस्थिति देखिए, बैकग्राउंड देखिए उसका क्या है, बच्चा पाल रही है, हो सकता है उसको पति उसका इस लायक नहीं है जो घर चला पा रहा हो, उसकी पत्नी उसी सैलरी के भरोसे या भविष्य के भरोसे कि मेरे को इकट्ठी सैलरी मिलेगी तो कुछ कर पाऊँगी, बच्चे भी हैं उनको भी एजुकेशन कर देती होगी वो। तो जब औरत खुद स्वावलंबी है, खुद करना चाहती है कुछ करना, तो आपको तो मतलब उसको प्रोत्साहित करना है ना। उसको हतोत्साहित कर देंगे तो तकलीफ आएगी। आप तो स्वयं समझदार हैं, क्या बोला आपको उसको सब बताएं आप क्या क्या लेना। मेरी तरफ से मैंने समझाई खोली है ना, और बता दिया है, मैडम को समझाया है कि किसी भी महिला को अपन पहले निकालने के पहले उसके बैकग्राउंड देखिए, किस परिस्थिति में काम कर रही है, क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा समझ लें। और अगर किसी रोग में आते हैं, गुस्से में आते हैं, कुछ करा है निर्णय जो है तो कोई पुनर्विचार करें। वो गलती थोड़ी सी इनसे ये हो गई कि इनकी मैडम की जो शिकायत है ऊपर तक हो जाती है, नेशनल डायरेक्टर है, सब जगह पहुँच, ये इनको नहीं करना है ना। क्योंकि जैसे मैंने उनको समझाया कि घर की बात घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही अगर ये भी कर लेते हैं, इन्होंने तत्काल जैसे मैडम ने बीच में रखा था, उसके बाद इन्होंने अपनी कार्रवाई बहुत आगे तक बढ़ा दी। तो वहाँ से कुछ मैडम कमेंट्स ऐसे आ गए कि जो भी उनने मैडम को बोला कि जो बाहर अब जाँच में चली गई है, जाँच हो गई जिले में, तो जिले से जाँच होगा आएगी, वो निर्णय में ले लूँगी। नहीं साहब, मैंने सुनी मेरी बात सुनी, फिर भी मैंने उनको बोला है कि आप मैं आया हूँ आपके पास, तो केवल एक महिला के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग सब महिला के नाते आप लोग उसको विचार करिए, उसको रख लीजिए। और अगर आपको कोई चाहते हैं कि उसको कोई गुस्से में आपने करा है, तो उसको अगर गलती है उसकी, तो वो सॉरी खुद ही बोल देगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं, सॉरी बोल देगी आपको। लेकिन गलती आप उसको बताइए, तूने ये गलती करी, बिठाओ उसको बाद में कि ये किया तुमने ये गलती करी, सॉरी बोल देगी आपको। इतनी सी बात है। जो शिकायत का निर्णय आएगा, ये आएगा, वो सब बात की बातें हैं। जो शिकायतें हैं वो खुद देखेगी, जब वापस काम करेगी अपनी शिकायत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैडम ने मुझसे 2 दिन समय मांगा है, तो 2 दिन मेरा भी बहुत मूड खराब है, 2 दिन में मेरा ठंडा हो जाऊँगा, तो समझेंगे मैडम मैं खुद आ जाऊँगा मंगलवार के बाद, है ना। तो खुद ही वो मैंने कहा फिर आपके बैठ जाऊँगा, आपसे फिर उसकी तरफ से खुद बात कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पॉजिटिव बात हुई है, तो पॉजिटिव विचारधारा से सब हो जाएगा। और आप भी एक परिवार की तरह अपनी बड़ी बहन, अपनी जो भी समझा उनकी तरह जाके उनसे बात करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। सर, शासकीय महाविद्यालय में विवाद का निराकरण करने आए थे, क्या हल निकला? शासकीय महाविद्यालय के पारिवारिक मामला है, उनके जो शासकीय जो सभी कर्मचारी हैं उनके परिवार के बीच की समस्या थी। और जो एक मैडम ने कुछ जो मतलब कहना चाहिए डेली वेजेज कर्मचारी को बाहर किया था, क्योंकि वो 4 वर्ष से कार्यरत थी। तो इस संबंध में मैंने मैडम से चर्चा करी और उनसे पर्सनली तौर पे भी निवेदन किया कि एक महिला के होने के नाते उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, उसको वापस रखें। तो मैडम ने चूँकि ये जिले स्तर पर सब बातें चली गई है, शिकायतें गई हुई है, इस संबंध में जो भी निर्णय होगा उसके बाद कार्रवाई का कहा है। फिर भी पश्चात मैंने उनसे निवेदन किया कि इसको मामले को जल्दी निपटाएं, और मैडम ने मुझे 2-3 दिन का समय मांगा है, और उसके बाद वो निर्णय लेगी। और जो भी निर्णय लेने के बाद मैं स्वयं मुझे अवगत कराएगी, एसडीएम साहब को अवगत कराएंगे, और जैसा भी होगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज जिस कर्मचारी को बाहर निकाला गया था, पूर्व में भी मैंने कहा था कि धरना दिया जाएगा, उसे रखा नहीं गया। तो बिना कारणों से, बिना कुछ लिखित आदेश से और दबाव में आके जो उस पर कार्रवाई की गई थी, निकाला गया था। 2 दिन पूर्व फिर रख लिया गया था, फिर आज फिर सुबह उससे कह दिया गया था कि आप अपने घर जाओ। उसके खिलाफ़ हमने आज धरना दिया था। तो अभी तहसीलदार साहब और मैडम की जो भी चर्चा हुई, 2 दिन का समय मांगा है। हम देखते हैं 2-3 दिन में क्या डिसीजन होता है। उसके बाद अगर पक्ष में नहीं कार्रवाई की गई तो फिर आगे रह के हमारा आंदोलन और रूपरेखा चलती रहेगी आंदोलन। पिछले 8-10 दिन से घटनाक्रम चल रहा है।
शासकीय कन्या महाविद्यालय में जो विगत 4 वर्षों से कर्मचारी अपनी सेवा दे रही थी, उसे अकारण ही बिना कोई सूचना पत्र दिए, बिना कोई सक्षम कारण के नौकरी से निकाल दिया गया। NSUI के हमारे नरेंद्र गुजर, संदीप चौधरी, संदीप गुजर, इन सब ने मिलकर जब इनके पक्ष में आवाज़ उठाई और मीडिया का भी दबाव बना, तो इनको वापस नौकरी पर रख लिया गया। 2 दिन ये काम पर आए, आज तीसरे दिन फिर बोल दिया गया कि आप आज से फिर बंद। शासकीय महाविद्यालय जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जहाँ से राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है, उस महाविद्यालय को, उस शैक्षणिक संस्थाओं को भ्रष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनिंदा नेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नगर पालिका हो, महाविद्यालय हो, अन्य जो भी शासकीय संस्था हो जिनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो तनख्वाह उस संस्था से ले और उनके घरों में काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीयत है। हमने नगर पालिका में भी हमारे ऐसे कई कर्मचारी हैं जो वहाँ पर नगर पालिका से तनख्वाह लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ काम करते हैं। इस कर्मचारी पर भी कुछ ऐसा ही दबाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बनाया जा रहा है। अब चूँकि शासकीय महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थाओं को तो छोड़े, हमारा आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद जी गहलोत साहब से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी ऐसे कोई दुष्कृत्य करती है, जब भी ऐसे कोई निम्न स्तर के काम करती है, तो अधिकारियों में, शासकीय कर्मचारियों में और शासकीय अधिकारियों में थावरचंद जी का डर बताकर ऐसे काम करे जाते हैं। मुझे विश्वास है कि जितने भी ये काम हो रहे हैं आपके संज्ञान में नहीं होंगे, और शायद आपके संज्ञान में होंगे तो आप ये काम नहीं करने देंगे, ये मेरे को विश्वास है। लेकिन आपको संज्ञान में ना लाते हुए सिर्फ आपके नाम का उपयोग करके ऐसे काम, किसी का रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जो ठीक बात नहीं है। नगर के लिए भी, नगर के आने वाली पीढ़ियों में भी भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। हम तो अनुरोध करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी, लेकिन जो कर्मचारी जिसकी लड़ाई NSUI लड़ रही है, कांग्रेस उसके हर संघर्ष में साथ है। अगर 2 दिन बाद परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया, और जैसा कि बार बार ये नाम लिया जा रहा है कि AD साहब को शिकायत कर दी, तो इसलिए हम AD साहब से ही बात करेंगे। मोहन यादव जी भी हैं, तो उनका भी घेराव कर लेंगे हम। मोहन यादव जी का भी घेराव करेंगे, AD साहब का भी घेराव करेंगे। अरे किसी को न्याय दिलाना हो तो हर कदम पे, हर संघर्ष में उसके साथ रहेंगे। वो भले फिर शिक्षा मंत्री का घेराव करना हो, AD का घेराव करना हो या मुख्यमंत्री का घेराव करना हो, कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। मामले को लेकर नगर मंडल अध्यक्ष CM अतुल ने कहा कि ये कॉलेज का निजी मामला है। नियम प्रक्रिया का पालन में अगर महिला खरी नहीं है तो यह देखना कॉलेज का काम है। इससे पहले भी इसी कॉलेज में एक दलित कर्मचारी को हटाया गया था, तब तो कांग्रेस की ही सरकार थी, तब क्यों नहीं आवाज उठाई गई? महिला को क्यों हटाया गया? इस संबंध में प्राचार्य से चर्चा कर संबंधित की पूरी मदद भाजपा करेगी। नमस्कार। अभी मुझे ज्ञात हुआ कि कांग्रेस के हमारे कुछ नेतागण, मित्रगण शासकीय कन्या महाविद्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि एक अस्थायी हमारी बहन है जो वहाँ कार्यरत थी, उसे भारतीय जनता पार्टी ने निकलवाया प्राचार्य को बोलकर। मैं आपके सीधे इन आरोपों का खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं की है कि कोई भी कार्य करता हुआ व्यक्ति उसको हटाकर उसके कार्य को रोका जाए। हम भली भांति समझते हैं कोरोना जैसे इस भयावह दौर में यदि किसी का रोजगार जाता तो कितनी तकलीफ होती है, और कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मद में मदहोश हैं।
मैं याद दिला देता हूँ आपको। बार बार मैं नहीं चाहता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करूँ, पर मैं याद दिला देता हूँ। उसी महाविद्यालय में एक अनुकंपा नियुक्ति पर अनिल खरे नाम का एक बालक काम करता था, लड़का अनुसूचित जाति का हमारा भाई था। उसको आपकी सत्ता में रह के माधवी पाटीदार जो प्रभारी प्राचार्य महोदया थी, उन्होंने उसको हटाया था। तब सत्ताधारियों, आपकी कांग्रेस की सरकार थी, कहाँ चले गए थे आप? आपने तब क्यों नहीं उस बेबस बेसहारा उस बालक की मदद करने के लिए आप लोग आए? आपके कांग्रेस के नेताओं के कहने पे माधवी पाटीदार उसे मानसिक प्रताड़ित कर रही थी और उसको अनुकंपा नियुक्ति पर वो था, अनुसूचित जाति का हमारा भाई था, उसको वहाँ से निकाला गया था। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, बिना तथ्यों के बात ना करें। आरोप लगाने के पहले 10 बार सोचें। आपके आरोप अनर्गल है। भारतीय जनता पार्टी को हमारी उस बहन के साथ संवेदना है। मैं स्वयं प्राचार्य मैडम से बात करूंगा, क्या बात है, किसी संस्था में काम को देना या हटाना, उसकी क्या परिभाषा है, उसको समझने के लिए मैं जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा, बात करूंगा और मामले का निराकरण कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।